नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की एक नई मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी में। मेरा नाम है राजीव। यह है मोटिवेट विद राजीव कोचर। एक 65 साल के इंसान थे जो इंदौर में रहते थे। हमेशा उनकी जो काफ़ी धनवान थे, काफ़ी धनवान, पैसा अच्छा खासा कमा रखा था। जब भी वो कमरे में अपनी वाइफ के साथ बैठे होते थे तो वो एक बात हर बार कॉमन तरीके से बोला करते थे, और वो ये थी कि मैंने पैसा बहुत कमाया पर मैं अपनी ज़िंदगी जी ना पाया। जब भी उनकी ऐसे मतलब कई सालों से अपनी वाइफ को यही बात वो दोहराते आ रहे थे, और वाइफ को पता नहीं लग रहा था कि इतनी धन दौलत, इतनी बड़ी कोठी, इतनी गाड़ियाँ, सब कुछ होते हुए भी ये इंसान ऐसे क्यों कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी जी ना पाया। एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ जाके वो आईसीयू में पड़े होते हैं। डॉक्टर जो होता है वो उनके घर वालों को जवाब दे देता है कि इनके बचने की कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं है। जो वो इंसान जो आईसीयू में पड़ा हुआ होता है, जो धनवान व्यक्ति, वो उनके मन में यही बात निरंतर चल रही होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी ना पाया, मैं अपनी ज़िंदगी जी ना पाया। उसी वक्त यमराज आते हैं, कहते हैं चलिए। और वो धनवान व्यक्ति जो होता है वो यमराज से उनका जो सब कॉन्शियस माइंड में उनको सब दिख रहा होता है उस धनवान व्यक्ति को आईसीयू में। तो वो उनको प्रणाम करके कहते हैं कि आप चाय पानी कुछ लेंगे। तो इस बात से जो वो होते हैं, यमराज होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं तुम असली व्यापारी हो कि तुमने जो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुमने मेरे से भी चाय पानी पूछा, आदर सत्कार कर रहे हो, पूछ रहे हो। तो चलो तुम्हारे को एक विश देता हूँ। विश, WISH वाला विश, कि तुम ये लो एक किताब, इसके पन्नों को तुम पढ़ो, तुम जहाँ पे जो लिखोगे वही हो जाएगा। जो तुम्हें दिखाई देगा, जो तुम लिखोगे वही हो जाएगा। तो वो आदमी लेता है और वो कहते हैं कि तुम्हें इनमें से तुम जो लिखना चाहो वो चीज़ हो जाएगी। तो वो पहला पन्ना पलटता है, उसमें लिखा होता है कि जो इनके राइट हैंड साइड पे जो पड़ोसी रहता है इनके घर के, उसकी तरक्की होने वाली है, उसकी करोड़ों रुपए की लॉटरी लगने वाली है कल। ये उसको काट के कर देते हैं कि नहीं लगेगी। उसका अगला पन्ना पलटते हैं तो इनका आता है कि तुम्हारे जो सामने वाले घर में रहते हैं उनकी बहुत बढ़िया नौकरी लगने वाली है, बहुत बड़े लेवल की नौकरी होने, मैनेजर बनने वाले हैं सीधे। तो काट के कर देते हैं नहीं बनना चाहिए, सड़न, जलन। फिर अगला पन्ना पलटते हैं तो उसमें इनके साथ वाले के बारे में लिखा होता है कि इनके घर में एक बहुत बड़ी गाड़ी आएगी, बहुत सुख सुविधाएं आएंगी। काट के लिखते हैं नहीं आनी चाहिए, सड़न और जलन के कारण। फिर वो जब उसको आगे करती हैं तो यमराज इनसे वो किताब ले लेता है। कहते हैं आपने क्यों ली? कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये तुम्हारे को 5 मिनट के लिए मैं दे रहा हूँ, तुम 5 मिनट में इसके अंदर जो भी लिख दोगे वो तुम्हारा सत्य हो जाएगा। तुमने वो समय गवा दिया, अब तुम चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें ये पता लगता है कि वो जो सेठ जी बार बार कहते थे कि मेरे को, मैं ज़िंदगी को जी ना पाया, अपनी सब कुछ होने के बावजूद, हीरे जवाहरात, कोठी कार, अपना घर बार, पैसा, सब कुछ होने के बावजूद मैं जी ना पाया का मकसद ये था कि उन्होंने पूरी उम्र लोगों से सड़न करने में, जलन करने में, लोगों को नीचा दिखाने में, लोगों का नुकसान कराने में बिता दी, और वो अपनी ज़िंदगी को जी ना पाए। तो दोस्तों, जिसकी जो किस्मत होगी वो लेकर जाएगा, जिसकी जो किस्मत होगी उसको मिलेगा। लेकिन तुम अगर अपनी ज़िंदगी, चाहे तुम कम कमाते हो चाहे तुम ज़्यादा कमाते हो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुशियों को वक्त ना दे के सड़न और जलन में वक्त दोगे, तो तुम्हारा हाल भी यही हो सकता है कि तुम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाओगे और तुम्हारे मन में ये मलाल रह जाएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी जी ना पाया। ध्यान रखना।